कुछ तो महाराष्ट्र राज्य संस्कृत साहित्य अकादमी और आर्य समाज बोरिवली और आर्य समाज गोरेगांव इनके संयुक्त प्रयत्न से जो ये कार्यक्रम उपस्थित हुआ है, संस्कृत श्लोक पठन स्पर्धा, उसके केंद्र बिंदु जो है वो विद्यालयीन छात्र थे। तो छात्रों ने बहुत ही खूबी से अलग अलग स्तोत्र, श्लोक, सुभाषित और भगवत गीता में जो श्लोक आते हैं उनका पठन करके यहाँ दिखाया है। उनसे उनकी जो उच्चारण शुद्धता है तथा संस्कृत भाषा के प्रति जो आत्मीयता है वो तो दिखाई देती ही है, लेकिन यहाँ पे एक परिचर्चा का भी आयोजन हुआ था और अलग अलग विद्वानों ने संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो यहाँ पे प्रकट किया। संस्कृत भाषा के अलग अलग आयाम यहाँ पे छात्रों के प्रति उपस्थित किए हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वो केवल धर्मग्रंथ की भाषा नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। संस्कृत में उच्चारण शास्त्र तो है ही, आयुर्वेद है, रसशास्त्र है, गणित शास्त्र है, कृषि शास्त्र है, पाक शास्त्र है। तो अलग अलग विज्ञानों की ये आकर भाषा या फिर स्रोत भाषा है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो छात्रों को यही बताया गया कि आप श्लोक पठन तो आज आपने श्लोक पठन किया है तो एक प्राथमिक स्तर था, लेकिन जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपको यह भी सोचना है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, क्योंकि संस्कृत पठन करना, श्लोक पठन करना यह हमारा एक प्राथमिक स्तर होता है, लेकिन अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि निरुक्त जो एक संस्कृत ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत आदित्य वेदान न विजानाति अर्थम। मीन्स जो एक भारवाही जो है वो क्या करता है, सिर्फ भार को वहना जानता है, लेकिन उस भार में क्या है वो नहीं जानता है। तो श्लोक का हमें भार नहीं खाली वहना है, तो उसका अर्थ भी जानना है, संस्कृत का अर्थ जानना है। और अलग अलग विद्या शाखाओं में प्रविष्ट होंगे ये छात्र, फिर भी संस्कृत से जुड़ा रहना है, संस्कृत भाषा से जुड़ा रहना है, क्योंकि नित्य पठन में आने वाले स्तोत्र और श्लोक ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन्हीं विद्या शाखाओं में प्रविष्ट होंगे उनका मूल संस्कृत में क्या है उसकी जागृति भी ज़रूरी है, यही मैं कहना चाहूँगी। महाराष्ट्र वाकई में जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत को आपने भी सुना होगा कि इसे मृत भाषा घोषित कर दिया गया, लेकिन इसी कार्यक्रम से आपको यह भी ज्ञात हुआ कि संस्कृत मृत भाषा नहीं बल्कि अमृत भाषा है। आचार्य राम व्यास उपाध्याय जी ने कहा इस बात को। और अमृत क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा मृत कैसे हो सकती? क्योंकि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, तमिल को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं सब में संस्कृत का भाग 60% से ऊपर, यानी अधिकाधिक संस्कृत भाषा का उपयोग भारतीय भाषाओं में हो रहा है, तो हम इसे मृत भाषा नहीं कह सकते। और मैं महाराष्ट्र राज्य संस्कृत अकादमी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि ये इनका उपक्रम है संस्कृत को पुनः बल देना। जो संस्कृत की पदवी अतीत में संस्कृत को मिली थी, आज यह अकादमी फिर कोशिश कर रही है बच्चों के माध्यम से लोगों के बीच में जा कर के कि संस्कृत की प्राचीन जो प्रतिष्ठा थी वह फिर स्थापित हो। देखिए कि संस्कृत बच्चों के श्लोक, देखिए बच्चों को सम्मानित करना उनके मनोबल को बढ़ाना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी जेनजी जिसे हम कहते हैं, अक्सर ये मान ले रहे हैं कि ये तो सोशल मीडिया पर लगी रहने वाली पीढ़ी है, इसे अपने अतीत के बारे में कुछ पता नहीं है। ये जो वर्तमान ज़रूरतें हैं उसके ऊपर सिर्फ ध्यान रखती है, अपने गौरव को भूलती जा रही है। ऐसे में है अगर हम उन्हें बुला करके उनके द्वारा प्रस्तुत श्लोक को सुने, उन्हें पुरस्कार देकर के सम्मानित करें, तो निश्चित रूप से वे बड़े होकर के अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करेंगे और खुद अपने जीवन में एक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आर्य समाज का योगदान देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम के समय से देश में अगर देख लिया जाए कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उसमें से आर्य समाज के सिद्धांतों से, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आधा से ज़्यादा क्रांतिकारी रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए, भगत सिंह को देखिए, लाला लाजपत राय को देखिए, सब आर्य समाज से प्रभावित थे। और उस समय अगर स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कृत से हिंदी की तरफ लौटे हैं
क्योंकि हिंदी लोग, उन्हें समझ में आ गया था कि हिंदी लोगों की भाषा है, लेकिन उनका आधार संस्कृत था। ज्ञान और विज्ञान की बात